जी, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कैफ 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पास्ट पेपर्स की। हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से। स्प्रिंग 20 अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, जिसमें वो क्या कहता है कि बिज़नेस एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक नया प्लांट इंस्टॉल करता है, परचेज़ करता है और उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने उस नए प्लांट की ईयर एंड पे डब्ल्यूडीवी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और जब हम एक नया प्लांट परचेज़ करते हैं, कोई भी नया एक फिक्स एसेट परचेज़ करते हैं, तो हमें क्या करनी होती है, सबसे पहले उसकी इनिशियल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। उसकी इनिशियल कॉस्ट में क्या-क्या चीज़ें उसका पार्ट बनती हैं, आपकी परचेज़ प्राइस बनती है, आपके फ्रेट चार्जेज़ जो आपको एसेट को सप्लायर के प्रेमिसेस से अपने प्रेमिसेस में लेकर आने में जो फ्रेट ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको जो बियर करना पड़ता है, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनती है। अगर आपने उस प्लांट को, उस मशीनरी को इंस्टॉल करना होता है, तो आपको उसकी इंस्टॉलेशन के लिए साइट प्रिपेयर करनी पड़ती है। आपको वहाँ पर कुछ वर्कर्स लगाने पड़ते हैं, आपकी वहाँ कुछ ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट लग रही होती है। आप वहाँ पर की आपकी वहाँ पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट लग रही होती है। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट होती हैं आपकी पार्ट का, आपकी कॉस्ट का, आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, आपको 9 पॉइंट्स गिवन है और उन 9 पॉइंट्स के अंदर आपको डिफरेंट कॉस्ट गिवन है और उनमें से कुछ कॉस्ट ऐसी होंगी जो आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए और कुछ कॉस्ट ऐसी होंगी जो आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगी। हम हर पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे और एक्सेल में उसको सॉल्व करते जाएंगे कि इसमें से कितना पोर्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगा और कितना क्वेश्चन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। उससे पहले हम रिक्वायरमेंट में नीचे एक नोट गिवन है, हम वो पढ़ लें कि आइटम्स इग्नोर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्लांट शुड बी मेंशन्ड जीरो। मतलब ये हुआ कि जो आपके ख्याल में जो आइटम, जो कॉस्ट आपकी प्लांट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती, आपने उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बल्कि अपने सोल्यूशन में उसका नाम लिख के कॉस्ट के नीचे जीरो लिख देना है कि हाँ जी ये कॉस्ट ₹0 है, क्या हुई है, ऐड हुई है। हम अभी देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट 1 से डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि 2 वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जिन्होंने क्या किया है कि हमें एक बिड प्राइस दी है। सप्लायर ए कहता है कि मैं आपको ये प्लांट 750 मिलियन रुपीस का दूंगा, जबकि सप्लायर बी कहता है मैं आपको ये प्लांट 800 मिलियन रुपीस का दूंगा। लेकिन बिजनेस ने क्या डिसाइड किया है, वो कहते हैं कि जो प्लांट है वेंडर बी का, वो उसकी क्वालिटी बेहतर है, तो हम वेंडर बी से क्या करेंगे, परचेज करेंगे। उन्होंने वेंडर बी के साथ निगोशिएशन करके 800 को कम करके 780 मिलियन रुपीस क्या करवा लिया है, एग्री करवा लिया है कि अब वेंडर बी से हम उस प्लांट को 780 मिलियन रुपीस में परचेज करेंगे। अगर हम 1.1 को सॉल्व करें, यहाँ पर पॉइंट 1 ये हमारे पास है, परचेज प्राइस इसको हम कह सकते हैं। परचेज प्राइस हमारी कितनी है, यहाँ पर 780 मिलियन रुपीस। हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं रुपीस इन मिलियन। अब हम पॉइंट 2 को डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट 2 में वो कहता है कि जो हमने एसेट के परचेज किया है 780 मिलियन का, उसके हम पैसे डिफरेंट मोड्स के थ्रू पे करते हैं। अब क्योंकि बिजनेस के पास मे बी कैश अवेलेबल ना हो, बैंक में पैसे इतने ना हो कि वो पे करें वेंडर बी को, तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो अपना एक फिक्स एसेट, अपना एक प्लांट जो जिसकी डब्ल्यूडीवी 170 मिलियन की होती है, वो 140 मिलियन रुपीस में बेचकर 140 मिलियन वेंडर बी को पे कर देते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई होती है 640 मिलियन रुपीस की, जो बकाया बचते हैं, तो वो 640 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट बेचकर तो पूरे पैसे 780 मिलियन क्या करते हैं, वेंडर बी को पे कर देते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती कि आप पीपीई का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एसेट अकाउंट बनाओ, तो फिर हम क्या करते उस केस में, जो हमने जहां पर प्लांट सेल किया है, डिस्पोज ऑफ किया है, हम उसके डिस्पोजल की भी वर्किंग करते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें जस्ट ये रिक्वायरमेंट है कि हमने जो न्यू प्लांट परचेज किया है, हमने उसकी डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करनी है, तो हम इसकी डिस्पोजल को इग्नोर करेंगे और पॉइंट 2 में से हम कुछ भी अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसी 780 मिलियन के बारे में बता रहा है जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं। बस वो यहाँ पर ये बता रहा है कि बिजनेस ने जो 780 मिलियन रुपीस का एसेट परचेज किया है,
वो उसने किस तरह से पे किए हैं। तो ये हमारी एसेट की कॉस्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। हम 780 मिलियन को ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अपनी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट 3 को, कि हमारा जो प्लांट हमारे पास रिसीव होना था वो 31 मार्च को रिसीव होना था, और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो 3.5 मिलियन क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एग्री हुई थी, जो हमने क्या करनी है, वेंडर को पे करनी है, या जो पर्सन लेकर आ रहा है हमने उसको पे करनी है। लेकिन बाद में जो हमारा अराइवल डेट थी वो 31 मार्च से जल्दी करके 31 जनवरी को क्या कर ली, एग्री कर ली। तो हमने अपना जो प्लांट था वो 31 जनवरी को मंगवा लिया। तो जल्दी मंगवाने की वजह से हमें एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ी 1.5 मिलियन की। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हमारी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पॉइंट 2 के अंदर, पॉइंट 3 के अंदर सॉरी, वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे पास कितनी है टोटल, वो है 3.5 मिलियन। उसमें हम ऐड करेंगे एडिशनल कॉस्ट जो हम जल्दी मंगवाने की वजह से पड़ रही है, वो कितनी है आपकी, टोटल आपकी जो कॉस्ट हो गई वो हो गई 5 मिलियन। फिर हम डिस्कस करते हैं इसी पॉइंट में आगे। वो कह रहा है कि आपका जो वाइट ट्रांसपोर्टिंग जब आपका एसेट आ रहा था तो वो रास्ते में थोड़ा सा स्लाइटली डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर करवाने पे आपके क्या लगे, 2 मिलियन रुपीज की कॉस्ट लग गई। तो आपको पता है कि ये आपका जो डैमेज वगैरह होती है ये आपकी एबनॉर्मल लॉस होता है, और जब आप उसको रिपेयर करवाते हैं तो आपकी जो रिपेयर कॉस्ट होती है आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती, बल्कि आप उसको P&L में एज ए एक्सपेंस चार्ज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रुपीज क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो आपने कॉस्ट क्या की है, इग्नोर की है। फिर हम देखते हैं पॉइंट 4 में, वो कहता है कि आपने साइट प्रिपरेशन करवाई अपने बिजनेस की, उस पे आपको लगे 5.8 मिलियन, और उसके अंदर आपके 5.8 के अंदर आपके 1.2 मिलियन भी इंक्लूडेड हैं, जो आपने क्या किए हैं, एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी जिसके अंदर आप प्लांट को इंस्टॉल कर रहे थे, उसकी रिकंस्ट्रक्शन पे आपने क्या किए, 1.8 मिलियन 1.2 मिलियन आपने क्या किए हैं, इनकर किए हैं। तो कोई मसला नहीं, ये आपके सारे का सारा आपका क्या बनेगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। हम इसको कहते हैं साइट प्रिपरेशन। ये आपकी हो गई 5.8 मिलियन रुपीज। हम फिर डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 5, कि बिजनेस ने क्या किया है, इंस्टॉलेशन वर्क किया है, उस पे उसकी टोटल कॉस्ट जो लगी है वो 5 मिलियन लगी है, और ये किस मंथ में हो रही है, फरवरी के मंथ में हो रही है। और उसके अलावा बिजनेस ने क्या किए हैं, 1.5 मिलियन सेपरेट रख लिए हैं, वो जो क्या करेंगे, फैक्ट्री के रिसोर्सेज को पे करेंगे। जो सेपरेट रखे हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट है, जो इंस्टॉलेशन वर्क है वो हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट है, उसको हम क्या कर देंगे, अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। वो कितनी अमाउंट है, 5 मिलियन रुपीस है, जो आपका इंस्टॉलेशन पे आपकी कॉस्ट इनकर हो रही है। अगर हम पॉइंट 6 को डिस्कस करें, तो पॉइंट 6 के अंदर वो कहता है कि बिजनेस ने क्या किए हैं, कुछ पार्ट्स परचेज किए हैं जो कि नेसेसरी थे बिजनेस को प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ अलाइन करने के लिए। तो जो उन्होंने यहाँ पर कॉस्ट इनकर की है वो क्या थी, बिजनेस की इंस्टॉलेशन के लिए, अपनी मशीन को रन करने के लिए वो क्या थी, नेसेसरी थी। तो हम उसको क्या करेंगे, अपने बिजनेस का ऐड करें, बिजनेस की सॉरी अपनी प्लांट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। कस्टमाइज पार्ट्स जो उन्होंने परचेज किए हैं 12 मिलियन के, वो आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। अब पॉइंट 7 डिस्कस करते हैं। पॉइंट 7 में वो कहते हैं कि बिजनेस ने क्या किए हैं, स्टाफ के लिए, जो स्टाफ उसको ऑपरेट करेगा उसके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट परचेज किए हैं, और उनकी कॉस्ट कितनी है, 10 मिलियन रुपीज कॉस्ट है, और उन इक्विपमेंट्स की जो यूजफुल लाइफ है वो क्या है, 5 ईयर्स है। ये इक्विपमेंट्स एक सेपरेट फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट है, ये प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में शामिल होगा, लेकिन ये प्लांट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। हम पॉइंट 7 यहाँ पर लिखते हैं कि इक्विपमेंट, ये आपका 0 रुपीज क्या होगा, आपकी पार्ट कॉस्ट का कॉस्ट में ऐड होगा। अगर क्वेश्चन, फिर वही बात दोबारा मैं कहता हूँ, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है कि आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कंप्लीट वर्किंग करें, तो हम फिर क्या करते, इक्विपमेंट को हम सेपरेट एसेट रिकॉर्ड करते और उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हम न्यू प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं
हमने जस्ट क्या करनी है, उसकी वर्किंग करनी है। पॉइंट 8 में वो कहता है कि हमारा जो प्लांट था वो अवेलेबल फॉर यूज हुआ 1 मई को। हमें पता है कि हम अपने एसेट की डेप्रिसिएशन तब स्टार्ट करते हैं जब हमारा एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है। मतलब क्या हुआ, हम अपने प्लांट को 1 मई 2019 से क्या करेंगे, डेप्रिसिएट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आगे वो कहता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं था, इसलिए हम अपने एसेट से प्लांट से 1 जून 2019 तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सके। तो इसका आपकी डेप्रिसिएशन से कोई कंसर्न नहीं है। आपने डेप्रिसिएशन उस डेट से स्टार्ट करनी है जिस डेट से आपका एसेट अवेलेबल फॉर यूज हुआ। तो कब हुआ, वो हुआ आपका 1 मई 2019 को। तो हमारी डेप्रिसिएशन जो स्टार्ट होगी वो होगी 1 मई 2019 से स्टार्ट होगी। पॉइंट नंबर 9, ये आपके पास देखें, एक एसिड की दो लाइफ होती है। एक होती है रेजिडुअल लाइफ, रेजिडुअल आपकी जो लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ जिसको हम कहते हैं। एक होती है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या होती है किसी बिजनेस के लिए, वो होती है वो लाइफ, वो अरसा जिसके लिए किसी बिजनेस ने उस एसेट को अपने बिजनेस में यूज करना होता है। और बिजनेस ने ये डिसाइड किया होता है कि हम 10 साल इस एसेट को यूज करके फिर मार्केट में बेच देंगे। अब वो जो 10 साल है वो उस एसेट की यूजफुल लाइफ है। और एक होती है आपकी इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ ये होती है कि ये एसेट, कोई एसेट टोटल कितना अरसा बिजनेस का यूज हो सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो हम प्लांट बी हमने परचेज किया है, उसकी हो सकता है जो टोटल लाइफ हो 50 साल हो। लेकिन हमारा बिजनेस ने जो परचेज किया है, वो बिजनेस में भी उसको 20 साल के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो, तो उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 20 साल है, जो इकोनॉमिक लाइफ है वो 50 साल है। 20 साल के बाद हम बेच देंगे, उस एसेट को कोई और बिजनेस यूज करेगा। इसलिए जब आप अगर आपको याद हो, तो आपको जो डेप्रिसिएशन में आप डिस्कस करते हैं, आप क्या लेते हैं, यूजफुल लाइफ आप लेते हैं। तो आपकी जो रेजिडुअल वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, उस रेजिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ के डेट पर आप क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर वो दोनों पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। हम देखते हैं, वो कहता है कि जो बिजनेस की रेजिडुअल वैल्यू है वो प्लांट की यूजफुल लाइफ के डेट पे भी गिवन है और इकोनॉमिक लाइफ की डेट पर भी गिवन है। उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो आपकी है 20 ईयर्स, और जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है वो है 25 ईयर्स। हमारे लिए रेलिवेंट कौन सी है, हमारे लिए रेलिवेंट है आपकी यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ के डेट पर उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है 100 मिलियन। तो हमारे लिए रेजिडुअल वैल्यू कौन सी रेलिवेंट है, 100 मिलियन रुपीज। हम अभी डिस्कस करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 9 पॉइंट कंप्लीट हो गए। हम पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे एसेट की। वो है हमारे एसेट टोटल कॉस्ट है वो है 807.8 मिलियन। ये आपकी क्या है, टोटल कॉस्ट। फिर हमने क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो होगी आपकी टोटल कॉस्ट 807.8। क्वेश्चन में क्योंकि उसने जो डाटा में दिया है उससे यही लग रहा है कि बिजनेस फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन मेथड। टोटल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 100 मिलियन रुपीज डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है हमारे पास, 20 ईयर्स। आपकी क्या है, यूजफुल लाइफ है 20 मिलियन। आपकी यूजफुल लाइफ है, उसको आप फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 मंथ। 1 मई से आपका अवेलेबल फॉर यूज हुआ था, आपका ईयर एंड कब है, 31 दिसंबर। तो क्या हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है जी। 8/12, ये क्या होगा आपका 23.59 है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये आपका बनता है 24। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपका बनता है वो है 24 मिलियन रुपीज। हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने क्या निकालनी है, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। वो WDV किसकी इक्वल होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 807.8, और हमारे पास फर्स्ट ईयर जब बेसिड हम परचेज करते हैं तो उसकी फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन उसकी क्या होती है,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। तो आपकी जो WDV हो गई वो आपकी हो गई 784 मिलियन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्प्रिंग 20 अटेम्प्ट का। हमने उसको इस तरह से सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन के टोटल 8 मार्क्स थे और ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था, जिसमें से आप 8 में से कम 6 मार्क्स वो इजीली क्या कर सकते थे, गेन कर सकते थे।